पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा क्या बताया करते थे कि जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे, संत का सत्संग नहीं मिलेगा, तो तब तक आपको यथार्थ भक्ति भी नहीं मिलेगी, तो मोक्ष नहीं हो सकता। इस संसार सागर में डूब जाते हो। संसार सागर में डूबने का तात्पर्य यह है कि 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में आप कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। तो परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो, समझ न सकता कोई। कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सचखंड ले जाकर जब वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया, तब कहा था, गरीबदास जी को कह रहे हैं भगवान के, हे गरीबदास ये मुझे रो रहे हैं। परमात्मा हे सुखदाई भगवान, हे संकट मोचन, हे परमात्मा हमारा संकट दूर करियो। और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें सुख दूंगा। तो ये मेरे से मुंह मोड़ रहे हैं और काल से अर्ज कर रहे हैं जो कुछ दे नहीं सकता। सुख तो उसके किसी ब्रह्मांड में नहीं है, तो तुम्हें कहां से देगा वो। अब नमक की बोरी से 1000 रखी हो तो उनमें कितने में खोज लो, सब में नमक मिलेगा, बुरा वाला टेस्ट नहीं हो सकता। तो वो सतलोक में बुरा भरी हुई है, आप उसकी मिलती जुलती उसने यहां पर यार रे ही नमक ये भर रखा है, उसकी डुप्लीकेट कर रखा है। वह हमारा अजर अमर शरीर है, यहाँ इसने मिट्टी का नाशवान दे रखा है। खिलौने जो के तू है, जो के तू वहां पर सृष्टि है, ऐसी यहां पर है। एक ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट होती है। इसकी तो डुप्लीकेट से भी घटिया किस्म के इसने मटेरियल से हमें बना रखा है। और ये जब चाहे मर जाता है, जब चाहे हमारी बुरा हाल हो जाता है, कोई इसमें बीमारी पैदा हो जाती है और हम इसी की केयर टेक में सारा जीवन खो देते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए जीव अपनी संपत्ति को बेच देता है। 2-5 लाख रुपए कहीं ऑपरेशन पर लगते हो कि फिर कमा लूंगा, मेरा शरीर ठीक रहे। और यो एक दिन जाना है, यो ठीक रहने का है ही नहीं। ये तो ठीक रह सकता है कैसे? कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर संत की, भाई गोविंद के गुण गा। ये शरीर तो आपका नाशवान है, एक दिन नष्ट होगा। इसको कुछ स्थायी भी बनाना चाहता है कुछ समय के लिए, अगर तू इसमें सुरक्षित रहना चाहता है तो संत, पूर्ण संत की शरण में जा। फिर वो जैसे साधना बतावा, फिर परमात्मा के गुण उस तरह गा, यानी वो साधना कर। ठहर का अर्थ होता सपोर्ट। जैसे हमने पुराने समय में देखा, कड़ी होती थी, कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बैटन,
एंड वुडन बीम हुआ करते थे। तो कई घरों में हमने देखा कोई बीम जो होता था, जो सतीर होता था या कड़ी होती थी, वो क्रैक हो जाती थी और वो बैंड हो जाता था उसमें। तो उसके नीचे एक और बल्ली लगा देते थे, सपोर्ट लकड़ी बल्ली लगा देते थे, कड़ी फंसा देते थे उसमें। तो वह उसको सपोर्ट मिल गया। अगर वो सपोर्ट ना मिलता तो वह कभी भी सारा का सारा छत गिर जाती। और वो नीचे वह कड़ी लगा दी, बल्ली लगा दी, सपोर्ट दे दिया, तो वह मनमाने 20 वर्ष निकाल देता था वो घर, और नहीं गिरती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि हमारी शरण में आ जा, यदि तो इस शरीर को भी कुछ दिन और रखना चाहता है, नहीं तो आपका जैसा संस्कार है आपको उतना ही मिलेगा, और यह शरीर कभी भी आपका नष्ट हो सकता है। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला। वह ठाहर क्या है, वो स्पोर्ट क्या है? एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। ये तरीका है इसको बचाने का, इसको आगे आयु बढ़वाने का। और मर्यादा में रह करके साधना करोगे तो परमात्मा आपको पूरा साथ देगा। और जब आप चाहोगे, जब आप हाथ जोड़ लोगे, भगवान ले चलो हमें यहां से, उस दिन आपके प्राण निकलेंगे, ना कितना शरीर ले लियो। ये वो समर्थ है। तो पुण्यात्माओं, दास तो इस परमात्मा से खूब परिचित हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, और तभी इसका ढंडोरा पीटना शुरू किया। सारे कॉन्फिडेंस से सब प्रकार के प्रमाण प्राप्त करके तब मैदान में उतरा, परमात्मा का दिया हुआ वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर। अन्यथा इस दास को कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से ये सत्संग स्थान बनाने की, या अलग से कोई गुरु पद प्राप्त करने की। परमात्मा की दया हुई, दास को ज्ञान हुआ, इन सब संतों के सदग्रंथ देखे, इनके अनुभव देखे, इनके सत्संग सुने। किसी के पास भी कैक है नहीं भक्ति का, कैक है भी नहीं है। तो इस बात से दास को बड़ी ठेस लगी कि ये दास भी पहले परमात्मा की तरफ में भटकता था। कभी हनुमान की पूजा, कभी श्री कृष्ण की पूजा, कभी बाबा श्याम जी की पूजा, कभी सालासर में जाना। तो हमारे की तरह सभी आत्माएं भटक रही हैं जिनको कुछ मिला नहीं, और सब जगह उनको, सब जगह से थक कर वो बैठ के फिर वो क्या हो गए, या तो चोरी करने लगे धनी बनने के लिए और कर्म बिगाड़ने लगे, या फिर गम बुलाने के लिए गुट्टी लाने लगे, शराब पीने लगे। तो ये कोई तरीके नहीं है, ना धनी होने के, ना ये गम भुलाने के। तो समर्थ की शरण मिले तो सारे संकट दूर हों, और आवश्यक वस्तुएं परमात्मा आपको अवश्य देगा। ये समर्थ परमात्मा है, सतलोक से भेज देगा आपके लिए, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं, रखा की खोखा है। और आप सोच भी नहीं सकोगे हे परमात्मा इतनी बरकत कैसे होने लगेगी। आपने भगवान के गुण सुने थे, आप देखा करियो, रोज रोज देखा करियो, भगवान ने ये कर दिया, ये कर दिया। हे परमात्मा हम कैसी दया करी, तो आपके ऊपर ऐसी मेहर बरसेगी दाता की आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए विधि बता रहे परमात्मा, उसके लिए साधना बता रहे हैं कि इस भक्ति को सफल करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर नहीं करे सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खींचा तान, उनसे कभी नहीं छूटते फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में भरमते कबो न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब परमात्मा अपने ऊपर ही सब उदाहरण बता रहे हैं और हमें सुना रहे हैं। कहीं पर भी खड़े होकर ये अपनी महिमा आप पे गाया करते थे। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा को आप ही बताया करते थे और ये वेद भी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं और 3 प्रकार की सतीथि से वो हमारी संभाल करते हैं। तो एक शरीर में तो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, फिर एक जीवन जीकर अपना हमारे जैसा निर्वाह करके हमें एक गाइडलाइन देते हैं और उस दौरान भी वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। तीसरे प्रकार का जो उनका लीला है वो कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं साधु रूप में। मनुष्य जैसे तो हैं ही भगवान, हम उनको साधु मान लेते हैं, उनको परमात्मा नहीं समझ पाए। तो वहां खड़े होकर के अपनी महिमा आप बताया करते, हमें सुनाते थे। भाई सतगुरु जब मिल जाएगा और उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से और मंत्र से आपके ऊपर कितना परोपकार होगा। कहते हैं हमने तो ई विचार लगाया। अब परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो यहां परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं भाई सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उन तक कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। अपने आत्मा आज जो भक्ति नहीं करता प्राणी, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी सेठ हो, इस मृत्यु के बाद शरीर के छूटने के बाद, क्योंकि शरीर उसका तब छूटेगा जब उसके सारे पुण्य नाश हो लेंगे। जो पूर्व जन्म के संग्रहित जो उसके संचित कर्म थे उनमें से उसकी किस्मत में लिख कर भेज दिया और उसको यहाँ खूब सारी सुविधाएं हैं, नकली सुख की, अच्छी कार है, कोठी है, बड़ी पोस्ट है या सेठ है, चाहे प्रधानमंत्री है किसी देश का। तो मृत्यु के बाद यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसके मृत्यु के उपरांत राजा के विषय में भगवान ने लिखा है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसभ हो। रसभ माने गधा, और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। जब राजा, हम राजा को तो एक सक्षम मानते हैं, एक आम नागरिक, तो कहते भक्ति ना करने वाले राजा की ये दशा होगी। तो आप तो अंडरस्टूड है आपकी क्या बनेगी, फिर ये तो कहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का राजा भी हो तो मृत्यु के उपरांत उसकी पूरी दुर्गति होगी। यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं, जैसे घसीट के ले जाया करते, क्योंकि हमारी तो आदत है हम किसी का किराए पर रहने लग जावा और वो कह दे भाई खाली कर दे, तो दिल ना करे खाली करने, हम तो इसे नकटे हो रहे हैं। ऐसे इस प्रकार की वृत्ति के हो गए। और इस शरीर में हम कितने दिन रहते हैं, इस घर में और संसार में, यहाँ सहज नहीं छोड़ते अपने आप। यम के दूत सूक्ष्म रूप में इसको अंदर से इतना सताते हैं, ये डर के छोड़ कर भागे, टट्टी पेशाब निकल जाती है सपला तो उनकी, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, जब भक्ति ना करता होता है। और कबीर परमात्मा के भगत के बारे में आपको सत्संग में बहुत बार बताया है
कबीर परमेश्वर की जो या सत भक्ति जो करता है उसके निकट काल के दूत, यम के दूत तो बहुत दूर की बात है, यमराज नहीं आ सकता और धर्मराज नहीं आ सकता। आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंदे जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर हो जाएगा भगत और अभगत में। नकली भक्त, नकली नाम जपने वाले या ना जपने वाले, वो तो एक कैटेगरी के समझ लियो। और भक्त वही है जो भक्ति और सच्ची करे, पूरे संत से उपदेशी है, उसके लिए ही ये सारा कुछ। कहते हैं आए हैं वो तो जावत सभी गे, लेकिन इस जाने में अंतर बहुत होगा। एक तो जो भक्ति नहीं कर रहा वो चोर की तरह जैसे पुलिस पकड़ के घसीट के ले जाया करती है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, यम के दूत उसको यहीं से कूटना शुरू करते हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो रहे उर्दमुख झूल। जिन्होंने परमात्मा की चोरी करी, चोरी क्या है, भक्ति नहीं करी, वहां सौ पर संकल्प कर कहा था कान पकड़ पकड़ के, हे परमात्मा एक बार मनुष्य जीवन दे दो, आपकी भक्ति नहीं भूलूंगा, हे परमात्मा मनुष्य जीवन दे दो। और मनुष्य जीवन देने के बाद अब कर क्या रहे हो आप? क्योंकि इस काल ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, मां के गर्भ में आपको सारी याददाश्त रहती है। बाहर आते अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुणयुक्त बना दिया। यह त्रिगुणमयी माया आपको इतना अचेत कर देती है, भूत भविष्य सब भूल जाते हो। परमात्मा ने फिर दया करनी पड़ती है आपको जगाने के लिए, ये सत्संग सुनाने के लिए वो स्वयं ही आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। तो क्या बताते हैं, अब एक कथा सुनाता हूं इसी पॉइंट पर। पुण्यात्मा ये बातें, क्योंकि ये अमर कथा है, ये सत्य कथा है। ये हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं ने लाल को तो कूड़े में फेंक दिया था, कुर्डियों पे, और कंकर पत्थर उठाकर हमारे सिर पर धर दिए कि इनको चौकस रखना, संभाल के रखना, बहुमूल्य है। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। क्या बताते परमात्मा के हम सत साधना और सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते फिर रहे, और ये हमारे ज्ञान को स्वीकार ना करके ये आन उपासना, तीर्थ व्रत, पत्थर पूजा, राम कृष्ण देवताओं की पूजा रूपी कंकर पत्थर डले ढो रहे हैं, इनको सिर पर उठाए फिर रहे हैं। इनको बहुमूल्य जानकर, इसको सत साधना जानकर। कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीब नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जोजर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस काशी वाले। तो इन महापुरुषों को इस कलयुग में मिले दाता, जो दास को याद है, हरीश दास को मिले। तो क्या बताते हैं कि मैं जिन संतों से मिला उनको मैंने अपने से परिचित कराया, सतलोक ले गया और वापस छोड़ा, सारा ज्ञान दिया। उन्होंने भी फिर आगे मेरी दुहाई दी, सब जगह गवाही दी, ज्ञान सुनाया, और मैंने भी जगह जगह आकर प्रगट होकर के यही ज्ञान सुनाया। पर हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, या पर भी लेन जात है दुनिया। वो जोड़ में नहान जाओ तालाब में जिसमें गधे बिना पानी पीवे, उसमें ये मोक्ष चाहते ना करके, तो यह भूल घेर दी, काल ने नाश कर दिया भक्ति का। तो क्या बताते हैं परमात्मा, तो पुण्यात्मा ये कथा है, अमर कथाएं हैं, सच्ची कथाएं हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था मेरा,
त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम था मेरा, द्वापर में करुणा में नाम था, और कलयुग में कबीर नाम से मैं यहां आया हूं। तो जब परमात्मा करुणा में नाम से द्वापर युग में आए थे, उसमें एक चंद्र विजय राजा था, उसकी एक इंद्रमती नाम की पत्नी थी। इंद्रमती जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की माई थी, और उसको जैसे भी गुरु मिले थे अपने रामकृष्ण के पुजारी, उन्होंने विष्णु भगवान शंकर भगवान की पूजा जैसी भी उन्होंने बता रखी थी, एकादशी का व्रत और धर्म करना चाहिए, माता भूखों को भोजन देना चाहिए, ऐसा उन संतों ने उस रानी को दीक्षा दे रखी थी। और पिछले संस्कारी हंस होते हैं वही ऊंच पोस्ट पर होते हैं, और ऊंच पोस्ट पर भी बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जिसके पिछले जन्म की कोई भक्ति होती है, चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई एमएलए एमपी है, कोई सरकार, कोई आईपीएस है, आईएएस है, इंजीनियर डॉक्टर हैं, या बड़े सेठ हैं, या जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, उस पोस्ट नहीं है, और उनके अंदर जो भक्ति की चाह है, ये सभी पिछले संस्कार के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक विश्लेषण देना पड़ेगा। अपने आत्मा जो आज सेठ हैं, धनी हैं, या उच्च पोस्ट है, और जो आज भी इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए और इतना धन होते हुए भगवान की खोज में या उसमें कसक है परमात्मा की, तो वो पिछले जन्म के घने संस्कारी अच्छी आत्मा है। और दूसरे जो कति रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, और वो भी भगवान की तरफ में भगवान की कोई साधना का अवश्य कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी अच्छी आत्मा है। उनमें और उस सेठ में सिर्फ इतना अंतर है, उनके भक्ति के जो नंबर हैं भक्ति के, वो तो हैं एक जैसे। दोनों के गुड अकाउंट हैं जो मनुष्य जीवन पाकर जो प्राणी परमात्मा की कसक में कहीं ना कहीं भटक रहा है। और जिनके पास वो भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति के लिए जा भी रहे हैं कहीं संत या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, और अच्छी पोस्ट भी प्राप्त है, घना धन भी उसके पास है, तो उनका एक कर्म अन्य है एक साधारण भगत से। वो कौन सा है कि एक तो उसने कभी तप भी किया है, और तप से राज पद प्राप्त होता है, और दूसरा कभी उसने दान खूब किया है, धर्म किए हैं, वो दान ज्यादा किया है जिससे वो आज सेठ बन गया। लेकिन दोनों ही, एक गरीब भी और एक वो बड़ा सेठ भी और सारी पृथ्वी का राजा भी, यदि भक्ति के लिए घूम रहा है तो भक्ति नंबर दोनों के सेम अकाउंट, एक जैसे अंक हैं, यानी वो भी इतनी पुण्यात्मा है, वो भी इतनी पुण्यात्मा है। और यदि वो राजा और वो धनी व्यक्ति आज वर्तमान में भक्ति नहीं करता है और एक गरीब आदमी भक्ति सत भक्ति पर लग गया है, तो वो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर डेली जो अपनी कस्सी से काम करके निर्वाह कर रहा है, वो राष्ट्रपति से भी उत्तम है भगवान के विधान अनुसार। उस राष्ट्रपति से जो भक्ति नहीं करता, वो केवल अपने पुराने कर्म भोग रहा है, उनको खा पी के खत्म करके वो तो कति खाली होकर जाएगा, और वो मालगाड़ी भर के ले जाएगा भक्ति की। जो गरीब भक्ति कर रहा है, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे, टोटा माने निर्धनता में, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जा लिए ऊत। ये मायाधारी जो होते हैं ड्रामा करते हैं, इनके अंदर नम्रता नहीं आती है, और गरीब हमेशा नम्र रहता है, समाज से भी पिटा हुआ होता है, वो पिछले संस्कारों का भी पिटा हुआ होता है, और फिर वो भक्ति का सहारा लेता है, तो परमात्मा गरीब के साथ है। गरीब का मतलब ये नहीं होता कि निर्धन ही गरीब होता है, आधीनी। जैसे एक सेठ है और उसमें आधीनी है, तो परमात्मा उसके साथ है, और जिसमें अहंकार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मालिक साथ नहीं देता। तो आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई छोड़ दियो बेअदबी सरकार। तो ये सारे फार्मूले बताए जाते हैं सत्संग में कि कौन से रॉन्ग है, कौन से राइट है।
अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो बड़ी पुण्यात्मा थी और पुण्यात्मा के भक्ति बिना रह नहीं सकती, चाहे वह किसी की पत्नी हो, चाहे पूरी पृथ्वी के राजा की पत्नी हो या राजा हो या उसका बेटा या बेटी हो, तो उसके अंदर ये तड़फ बनी। तो सभी को पता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, ये सभी मानते हैं कि गुरु बिन मुक्ति नहीं हो सकती। इस कारण से उस रानी ने वैष्णव परंपरा का गुरु बना रखा था और उस गुरु जी ने जो भी उन्हें ज्ञान दिया था उस साधना को वो डट कर रही थी। अब देखो, भगत तो जैसे गुरु बताओगे वो तो करना ही पड़ता है। डॉक्टर जो औषधि देता है कि ये गोली खा, ये सुबह खानी है, ये दोपहर में, ये शाम ने, तो वो तो फांकी मारेगा बेचारा, क्योंकि उसने तो रोग कटवाना है। वो उसको पता नहीं है कि ये वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो नीम हकीम है, वो उसकी दुर्भाग्य है। तो ऐसे ही हम आज तक थे, हमें वैद्य हकीम मिले नहीं, और जो ओरिजिनल वैद्य हकीम थे वहां तक उन नकली दुकान वालों ने हमको जाने नहीं दिया, वो बीच में मार दिए। यानी परमात्मा आए, परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के शुभ नाम दास ने गिनाए, ये तो थे ओरिजिनल वैद्य, इन तक हमें पहुंचने नहीं दिया। ये नकली जगह जगह बैठे वैद्य का बोर्ड लाए, यानी संत का, इन्होंने रास्ते में रख दिया हमारे को, हमारा जीवन नाश करा दिया, वहां तक जान नहीं दिए। तो ऐसा वैद्य नीम हकीम गुरु उस रानी को प्राप्त था। रानी समर्पित थी अपने गुरु जी के ऊपर। अब गुरु जी ने उसको बता रखा था कि बेटी, पिछले जन्म में तूने बहुत पुण्य कर रखा है, धर्म कर रखा है, जिस कारण से आज तू रानी बनी है, और अब धर्म करेगी तो अगले जन्म में बेटी फिर ऐसे ही अच्छा तेरा संस्कार होगा, अगले जन्म में भी रानी बन जाएगी। और रामकृष्ण जैसे भी वो मंत्र दे रखे थे, विष्णु सहस्रनामा, गीता जी के पाठ को नित्य करना, जैसे भी, तो वो अपना क्रियाक्रम डेली करा करती है। तो उसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी। और उस संत ने एक और बात बताई थी, क्योंकि कुछ एक फार्मूले तो परमात्मा के ज्ञान से मिलते जुलते होते हैं अध्यात्म मार्ग के। तो उसने क्या बताया था कि बेटी, साधु संतों को भोजन कराया जाना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ होता है। एक तो कोई भी भूखा आपके द्वार पर आ जाता है, उसको भोजन अवश्य कराइए, जैसा आपके घर पर उपलब्ध है अवश्य कराइए, और फिर उससे भी लाभ होता है। फिर बताया है कि विशेष लाभ होता है साधु संत भक्त जो भक्ति कर रहे होते हैं, उनसे ज्यादा लाभ होता है। किस प्रकार कि जैसे एक तो गाय है, दूध नहीं देती, और एक गाय दूध वाली है, तो दूध वाली को यदि हम वो बिनौले डालेंगे, दाना डालेंगे, यानी अलग से खुराक होती है, आहार होता है दूध वाली भैंस और गाय का, और एक बगैर दूध वाली होती है, तो उसको वो आहार नहीं दिया जाता जो दूध वाली को दिया जाता है। ये आप समझते हो अच्छी तरह। तो कहने का भाव ये है कि उसका जो आहार है वो भी देना है, क्योंकि वो भी आपकी आवश्यकता है जो दूध नहीं देती। लेकिन जो उसको आहार डालोगे, बिनौले डालोगे या कोई और खल डालोगे दूध वाली को, उससे लाभ ज्यादा होगा, वो लाभ नहीं देगी, वो आपका आने वाले समय में फलेगी। तो इस प्रकार एक आम जनसाधारण को भोजन कराने का, जैसे पहले क्या करते थे कि भी किसी का लड़का हो गया, लड़का उनकी खुशी मनाई, 10 गांव को इकट्ठा कर लिया, एक एक घर से एक एक व्यक्ति बुलाया करते थे। उसने कहा करते भाई 12 गांवों की यज्ञ कर दी जग। तो वो कोई जग नहीं थी, वो कोई यज्ञ नहीं थी, वो तो अपनी रोटी सभी खा रहे हैं, स्पेशल बुलाए गए, उनसे कुछ नहीं होता। तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भक्त आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ कर खे देशी की जई कर करने को क्यों बन गया, क्या है रहियो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर।
तो अब यहाँ जो आते हैं वो अच्छी आत्माएं आती हैं। इनको जो आपका जो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी। जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से उन्होंने सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा। वहां तो 4 आदमी खाएंगे 10-20, और यहाँ देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा। और धर्म ने कितना कर लो, आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। और फिर जैसे आप शुरू में आते हो, आपके पास कोई पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुए तो भी तो आप दुखी हुए। तो पहले परमात्मा की शक्ति सतलोक से आती है, दास के चलता फिरता एक पावर हाउस है भगवान का, और वो फिर आपको आशीर्वाद से चार्ज किया जाता है। फिर आपको विधि बताई जाती है कि अब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, ये साधना करो, कमाई करो, ये तुम्हारा संग्रहित होगा। और जो हम आशीर्वाद देते हैं वो तो आपके कष्ट को हल्का कर देता है और आपको विश्वास बनता है कि हाँ भगवान है। तो फिर ये क्रिया बताई जाती है कि अब डट कर भक्ति है। कबीर साहब ने फार्मूला बताया है कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी लेकर गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ। ये कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहाँ वो गिलास पियाए जाते हैं आपको गट्टा गट्टे, और पहले आप ओस चाट्या करते थे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकाश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देन तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। तो यहां 5 प्रकार की यज्ञ कराई जाती है। आपने दान कर दिया, आपका नहीं रहा, ये भगवान का हो गया, और परमात्मा का दान किया हुआ इसका कुछ और प्रारूप बन जाता है, ये ज्यादा लाभदायक होता है। और जो यहाँ आते हैं वो खाना खाने नहीं आते, वो तो भगवान के लिए आते हैं। तो और भगवान के बच्चे भगवान के लिए आए हैं, तो उनको खिलाया हुआ ये दान अन्न
बहुत ज्यादा लाभ देता है। ये एक रूल है, दाता ने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है। जो इन नियमों को अपनाएगा वो सफल होगा, उसको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ चाहे सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे, बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था, तो उसने बताया जी हमारा वहां जाके बैठ के थाली थोड़ी लेकर पहुंचने इतने देर ज्यादा लग जाती है क्यों भीड़ घनी हो रही है। वहां बैठने के बाद भोजन आने में देर नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर से तारण लाग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा, इतनी बड़ी गैदरिंग में। तो ये सदा व्रत कबीर भगवान ने लगा रखा बच्चों। आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहां से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। 18 लाख साधु संतों को 3 दिन 3 रात परमात्मा ने मोहन भोजन, लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी, कुछ भी खा बेटा। तो वो भगवान है क्या, उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी का भरोसा बैठे हैं। एक यज्ञ है धर्म की, और आपको तो उभार रहे हैं दान करवा करा के, और दान करोगे तो उभरोगे। दान कहते धर्म का नाश नहीं होता, विन से 3 लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। कबीर साहब कहते हैं धर्म बिना धापे नहीं, धर्म के बिना उभारा जीव का नहीं हो सकता। और ये प्राणी प्रपंच, और ये प्रपंच करता फिरता है, अटपट कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। और आस बिरानी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। यानी आज तो कोई भिखारी है, कोई किसी तरह मजदूर है, तो अब उसको मिल नहीं रहा क्योंकि पीछे दान करया नहीं। और दान हम करना चाहते थे तो हमें वो स्थान नहीं मिला जो सुपात्र हो। तो किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने कोई और कंबल बांट दिए। इस तरह की हम क्रिया करते थे। ठीक है ना, तो ये भी ठीक थे, लेकिन ये लाभदायक नहीं थे, मोक्षदायक नहीं थे। मनुष्य का जीवन सफल इनसे नहीं हो रहा था। अब इस तरीके से आपका मोक्ष भी होगा, आपको यहां भी इस संसार में रहोगे तब तक भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपके संकट भी दूर होंगे। एक यज्ञ है धर्म की, यह भंडारा चलाया जाता है आने वाले बच्चों को सबको, और भोजन कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। परमात्मा की याद रहती है यहाँ जब तक आप रहोगे। कोई चर्चा चला रहा है मालिक की, कोई बहन भाई अपना दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी था, मैं ऐसा सुखी हुआ, तो उससे आपको दृढ़ता आती है। यहाँ आपको बुलाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि आपको आशीर्वाद दे करके आपके अंदर वो मालिक की दया फीड करनी पड़ती है ताकि आपको उभारा साथ मिले। उसके साथ फिर आपसे क्रिया कराई जाती है, प्रणाम करते हो, और फिर यहाँ एक दूसरे से चर्चा सुनते हो, तो उससे आपको बहुत शिक्षा मिलती है, दृढ़ता आती है। और फिर आप यहाँ डगमग नहीं हो पाते। कई भक्त तो ऐसे आते हैं, भक्त ने कह दिया चल वहां जाते ठीक होगा, तो कोई तो सही जगह कति खत्म हो लेता है ना कोई प्राणी, और सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब हमारा भक्त उसको लेकर चलता है कि चलो वहां जाते ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल ठीक होने के लिए ही आया है, उसने ज्ञान नहीं समझा, तो वो यहाँ आ गया, इस कारण से भी आ गया समझ लो। और यहाँ बैठेगा, 1 दिन 2 दिन रुकेगा, सब भक्तों से सुनेगा, ओहो देख मेरा ऐसे तकलीफ थी, ऐसे ठीक हो गया, ऐसे उसको ऐसे थी, वो ऐसे ठीक हो गया। तो वो आया तो था इसलिए कि मैं एक बार झाड़ा लो आया हूँ, ठीक हो गया तो ठीक से ना फिर नहीं आऊँगा। तो हम वो भी यहाँ अंधेरा हटाते हैं, इसलिए यहाँ आपको बुलाते हैं। नहीं आपको यहाँ बुलाने में, आप तो आते हो और जाते हो, बड़ा बड़ा भोजन खाते हो, परमात्मा की जो है ना कथा सुनते हो। आपसे आने से पहले यहाँ आपके भाई बहन जो परमात्मा ने पहले दास के साथ भेज रखे हैं,
वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। एक दो आदमी आ जाए अचानक घर पे, उनका लेना देना पड़ जाए अपने, कैसे व्यवस्था करो भोजन की। और यहाँ पता नहीं 10,000 आ जाए, 50,000 अचानक आ जाए और सबका 4 मिला खाना। तो ये आपके भाई बहन आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं और कितना आपको सब पता कहने की जरूरत नहीं, कितने व्यक्तियों के अरेंजमेंट करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये किस लिए कि आप यहाँ आओ, सत्संग सुनो, बैठोगे। ये काल के कोल्लू में जुड़े तो संगजन हो गए, वहां तो आग लाग रही है, वहां कभी यहाँ कम से कम 1-2 दिन शांति तो मिलेगी आपने। वहां फिर यहाँ से जो परिपूर्ण होकर जाओगे भक्ति से, ज्ञान से, 5 यज्ञ के जो आप जो दूध सा पी कर जाओगे। अब जैसे आपको पता नहीं भाई गुरुजी कहें 4 बार आना पड़ेगा, चलो गुरुजी का आदेश है तो आवांगे, क्यों शिष्य तो वही होता जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फंद 84 के। अब गुरुजी क्यों बुलाते हैं, हमें क्या शौक है तुम्हें बुलाने का, हमें पता है आप बालक हो, हाँ, दास उस माँ के पद पर है। जैसे बच्चा खेल रहा होता गली में, खेलने चलेगा, माँ को पता है ये खेल में मस्त है और ये भूखा हो जाएगा और भूखा रहने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसको बुलाओगी बेटा आजा, बेटी आजा, वो ना आती, वो खेल में मंडली है। फिर उसको जबरदस्ती उठा के लाओगी और फिर उसको दूध पियाओगी, अपने सतन का पियाओगी या जैसा भी वो जिस योग्य हो चुका है उसने पिला के दूध। वो पीते पीते भी ने सोचा माँ ही छोड़ दे, मैं बाहर खेलूं भाग के, उसको पिला के 1 गिलास दूध फिर छोड़ देते के लिए तू खेला। तो पुण्यात्माओं यहाँ आपको बुलाकर ये सत भक्ति और ज्ञान और सत आशीर्वाद के दूध पिला के फिर छोड़ देते हैं, ले खेल आओ थोड़े दिन और तुम, और फिर आ जाना। तो कई भक्त तो यहाँ आए हुए भी ये चिंता करते हैं वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा, बस सत्संग खत्म और मैं जल्दी चलूंगा। ठीक है, सत्संग सुन जाइए, दूध पी जा, फिर आ जाइए। तो इसी तरह वो बालक युवा हो जाता है। तो इसी प्रकार आपकी भक्ति को ये दास युवा करने के लिए आपको यहां बुलाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब इंद्रमती को उसके गुरुजी ने बताया था कि बेटी साधु संतों को जो भोजन कराया जाता है वो घना लाभ देता है। वो तो परमात्मा के लिए भटक रहे होते हैं, उनका तो कोई आश्रय नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को जो भोजन करा देता है तो उसकी आत्मा आशीष देती है और वो फला करता है। अपने आत्माओं इसके साथ साथ, क्योंकि आपको यहाँ की व्यवस्था से परिचित कराते हैं। कई भक्त जो हमारे पुराने भक्त हमसे मिलने आते हैं तो वो बताते हैं जी कोई भक्त मेरे साथ आए थे और वो आते इसमें प्रवेश करते ही सारी व्यवस्था को देखकर एकदम वो तो हक्के बक्के से रह गए कि ये काम तो, ये व्यवस्था तो आज तक हमने जिंदगी में कितने रिश्तेदारी में ना देखी, ब्याह शादी में ना देखी, इतना खुला व्यवस्था और सब जगह, और कितने प्यार से सभी इतने भाई बहन बैठे हैं, बिल्कुल प्यार से रहते हैं। आत्मा यहाँ आते ही गदगद हो जाती है। तो ये साधु संत हो आप पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपका कर्म बिगड़ने जा रहा था, यदि ये मार्ग ठीक ना मिलता तो अपना जीवन नाश करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते। तो यहाँ जो प्रसंग साथ में एक और चला रहे थे हम कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ये सतगुरु ना मिलते, ऐसे संत ना मिलते तो नरक में जाते, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाताण। यहाँ तो 1 लाख व्यक्ति डेली मरते हैं। इसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, किसी गांव में 1 महीने में नंबर आवे, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, तो बाकी ने सोचे ना हम तो ठीक है। उसने इतना बड़ी व्यवस्था कर रखी, 1 लाख व्यक्ति निकाल ले जाता है, और 1 लाख ही चलेंगे, देखो कितनी भीड़ हो जाती है। तो और भक्ति किसी के पास है ही नहीं, भक्ति तो शुरू होगी, वो तो अलग जाएंगे, उस टोल में नहीं जाएंगे, उस झुंड में नहीं जाएंगे जिनको यम के दूत कूट कूट के ले जाते। तो यहाँ से वो 1 लाख को ले जाते हैं, पहले तपस्या में भुनने जाते हैं, वहां के बाद फिर लाइन लगा दी जाती है धर्मराज के सामने, उनका अकाउंट होता है, उसके जैसे जिसके संस्कार हैं उनको वहीं भेज दिया जाता है। जिनका नरक का संस्कार होता है उनको पूरा ग्रुप को यम के दूत, 12 करोड़ यम के दूत है, 12 करोड़,
चारों तरफ भाले ले ले खड़े हो जाते हैं, जैसे पशुओं को फाटक में रोक क्या करें, ऐसे उनको कूट। क्यों कौन पड़ा नरक में, इसे बूंदी हाहाकार माचरी सड़े, उसके अंदर बुरा हाल हो रहा। तो उसमें ठोक के जाके जहां वहां स्वर्ग और पितृलोक है, वहां पर उनका सब का मल उसमें जाता सड़क। उस बहुत बड़ा गहरा एक तालाब सा है जिसको नरक कहते हैं, और उसमें डाला जाता है इन अपराधी लोगों को। उस नरक में कौन पड़े, दे लट्ठम लट्ठा उनका जबरदस्ती ठोके, वो उल्टे बाजे, वो जब के दूत उनके सीधे ठोके भाले, तब डरते पड़े उसके अंदर। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वह करते खेचाताण, उनते कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता, चार खानी यानी चार प्रकार से जीव उत्पत्ति होती है। जैसे अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं पक्षी पुक्षी, और जेरज जैसे पशु हैं मनुष्य है, ये जेर से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के ये चार प्रकार की खानी, श्वेतज सवतज और जेरज अंडज। और कहते हैं चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। कि इतने दुख उठाने पड़ते थे, सतगुरु ना मिलते थे, और सतगुरु के मिल जाने से ये बाईपास निकाल दिया आपको, सारा झंझट मिट गया। जहाज में बैठ के जाओगे, विमान में परमात्मा के साथ जाओगे आप, आपको इतना सुख मिलेगा इस भक्ति से। तो फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। बच्चों क्या लिखे उस गुरु ऐसे संत के गुण, जिसने इतने झंझट से मिठा बचा दिया। एक कुत्ते के जीवन को लिखना शुरू कर दो, वो कैसे जीवन जीता है। सुबह उठता है, सारी रात भौंकता है, गली में पड़ा है, ऊपर से सर्दी हो रही है, शीत लहर चल रही है, सारी रात भूखा मर रहा है। फिर स्वभाव है भौ रखना, वो उसने फिर भूख गणी लागे। सुबह उठता ही जाता है, फिर किसी का दरवाजा खुलते ही कहाँ जाता है, रसोई की तरफ। क्यों, मैं कहा उसने छौंक की। जब तो चौधरी साहब भक्ति करी कोई ना, हांडी पाक रहा था, किसने देखा भगवान, और बन गया कुत्ता पूछड़ दो आकर कोठी के बाहर न बैठा अपनी के बाहर। अब अंदर घुसने की चेष्टा करता, रसोई की तरफ भाग गए। वो रसोई में कौन जान दे उसने, मूर्ख ने। पहले तो करेंगे, फिर कोई उठाकर लठी सा मारा उसके ढूढ़ी पे, कमर पे, ट्या 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 करता, पता नहीं गली में कड़ा जा खड़ा होगा कहाँ। फिर दूसरे घर में जाता है, वहां तो उसने मिल गया जो मिलना था, लठ। फिर दूसरे में कोशिश करता, वहां घुसूं फटाफट के में मिला खाने, वहां उसके भाग है, लठ मिल रहा, कोई टूक मिले। जब वहां भी उसका लठ लग गया तो फिर वो कहाँ भागता, बाहर जंगल की तरफ जाता। तो वहां क्या खाता है, टट्टी खाता है। और आज वो अफलातून पाक रहने का किसने देखा भगवान। तो ये भूल लाग रही थी, इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने दास की सेवा दी है, और यह भूल मिटनी चाहिए प्रत्येक प्राणी की। अपना पीछा छुटवाओ, अपने निज घर को चालेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि अब लिखने लगो, फिर सूअर का लिखो, फिर गधे का लिखो, फिर बैल का लिखो, और फिर कौन इससे छुटा सकता है। तो कहते सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज बना लूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें जम तोड़ेंगे ओठ। कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने इतने पापों से बचा दिया, इतने कर्मों से बचा दिया, पाप इकट्ठे करने लगे थे। और ऐसे संत की जो निंदा करते हैं, कहते हैं यम के दूत उन प्राणियों को नारा करके पीटेंगे, और होठों पर
होठ फोड़ेंगे यानी कितना लागो उनका, जो गुस्से में आदमी मारा करे तो कितना लागो, होठ तो बिल्कुल कोमल स्थान होता है, कहते होठों पर लगते ही फूल जाते, तो कहते हैं उनके होठ तोड़ेंगे वहां यम के दूत, जो ऐसे संत की जो निंदा करते हैं बेमतलब कहीं सुने। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाओ। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अपनात्माओं, जिस समय किसी व्यक्ति को आपदाएं घेर लेती हैं, संकट आ जाते हैं, तो वो क्या कहा करे, अपने आप ही कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया, इसलिए मुझे ये कष्ट हो गया, मेरा बेटा मर गया, ऐसे वो फलानी चीज होगी, मेरी भैंस मर गई, हमें कष्ट आ गए, मेरा राम रूठ गया। राम कब रूठता है, कि जब तक हमारे पुण्यों का दौर चलता है तो हम कोई भी साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध या ना करते हैं तो भी हम सुखी हैं, और जो भक्ति करते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जो भक्ति मैं कर रहा हूं किसी भी देव की, इससे मुझे सारे सुख उपलब्ध है। ये हमारी भूल थी, बालकपन था। अब पता चलेगा जिन भगवानों को तो आप समझते थे कि ऐसा कर देंगे, वो कर ही नहीं सकते। एक पटवारी ने आप समझो प्रधानमंत्री वाला काम कर देगा, इससे मुझे हुआ था, तो उसकी भूल थी। तो फिर क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, आपदा आने लगी, यानी आपके पुण्य खत्म हो गए, और जिन पर फिर आपदा आती है तो उस समय वो आपदा शुरू हो जाए, पहले तो सुख था उनको, जब भक्ति करें थे या ना करे थे, फिर उन पर आपदाएं ने घेरा, तो जो साधना वो कर रहे थे उनसे हटकर चलते हैं, किसी से पूछने के लिए, किसी से पामिष्ट को दिखाते हैं, या कोई जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं, या किसी की तो और झाड़ा झपटे वाले के पास जाते हैं। इससे सिद्ध है कि जो साधना आप कर रहे थे वो सुखदायी नहीं थी, आपका भूल थी, उसके करते करते फिर दुख हो गए। पहले सुख हो रहे थे, वो फल रहा था आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत में लिखा ही आपको मिल रहा था। आप भूल रहे थे कि इस इष्ट से, इस भक्ति से मुझे ये लाभ है। चलो फिर आपके ऊपर आपदाएं आ गई, आपके पुण्य खत्म हो गए। अब सुख कैसे हो कि पुण्य फिर मिले, फिर पुण्य हो? तो परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखना, इस एग्जाम्पल को सुनना। अब जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी पर गए हो, हैंडपंप से आपने पानी का घड़ा भर लिया और दूर चले गए आधा 1 किलोमीटर, वहां खेत में अपना काम कर रहे हो, और जब तक आपके घड़े में पानी है, जल है, तो आपको नो प्रॉब्लम। और जब उसकी तली दिखने लगी, 2 गिलास पानी रह गए और आधा दिन शेष बचा है, तो आपको आपत्ति आई, प्यास लगी और वो खत्म हो गया उसमें जल, तो आपत्ति आ गई आपके ऊपर के, जल खत्म हो गया, प्यास सता रही है। तो उसका तरीका क्या है? हैंडपंप पर फिर जाइए और उससे फिर ठोक लाइए, पहले फिर वो सुविधा होगी। तो कहते हैं, कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। अब जैसे राम रूठ गया, यानी पुण्य खत्म हो गए, तो फिर कहते हैं हैंडपंप की शरण में जावे। और जब हैंडपंप खराब हो गया, यानी आपने
गुरु जी के साथ आपने जो गुरु जी से ही बात बिगाड़ ली, गुरु जी को रुसा दिया। गुरु जी कब रूठेगा? जब आप मर्यादा नहीं रखोगे। मर्यादा नहीं रखोगे तो गुरु जी रूठ गए, क्योंकि ये सारा खेल मर्यादा के ऊपर चलेगा। अब जैसे गाड़ी बना के दे दी पिता ने, ले बेटा चला, और बेटा राम पंचर करके उसमें कील गो के खड़ा हो गया तो पिताजी उससे खुश होगा? पंचर करके खड़ा मूर्ख, जान के करे अनजाने मजा उसका इलाज है। तो जान के करने वाला तो रोज तय कर लेगा। तो इसलिए आपको समझा जाता है कि ये क्रिया नहीं करना, ये करना, तो तब गुरु रूठेगा। और गुरु नहीं रूठा तो आप आइए, यानी हैंडपंप खराब नहीं होता, चाहे 100 मटके भर लो, चाहे ड्राम के ड्राम ठोक लो। तो कहने का भाव ये है इस क्रिया को समझना। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। हैंडपंप के पास गए, एक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को समझाओ, बतावे कि भाई एक तरफ तो ये एक घड़े में पानी रखा है जल, और एक ये हैंडपंप है, इनमें से आप कौन से को सिलेक्ट करोगे? पता कौन सा चाहिए इतने? तो नो कहेगा मैं तो हैंडपंप लूंगा भाई, हैंडपंप में तो 100 घड़े भर लूंगा, रिसीव घड़ा तो एक दिन भी काम ना चलावे। तो यहां परमात्मा उदाहरण देना चाहते हैं कि गुरु तो हैंडपंप है, और ये जो पुण्य है, ये आपका मटका भरने वाले, ये भगवान समझो जिससे आपको राहत मिल रही है। तो गुरु जी के पास उस परमात्मा की, वो परमात्मा होता है ये समझो, और आपने थोड़ी सी भक्ति करके परमात्मा इकट्ठा कर लिया, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना। यानी हमने तो हैंड पंप चाहिए जिससे जब चाहे ठोक ले, आओ एक बार 2 बार लायर पानी बाल्टी भरी चल भाई। तो इस प्रकार तो ये हैंड पंप यहां लाग रहा है बरवाले के अंदर, सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार में। हैंड पंप का तो उदाहरण दें, या तो 6 इंची ट्यूबवेल लाग रहा है मीठे पानी का, ठोक लो जितना ठोका जा, भर ले जाओ भर भर के। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूट। अब समय है लूटने का, समझा है तो सिर दर पाओ और बाहर नहीं रह सकता। अब हम आते हैं उस कथा पे, क्योंकि पुण्यात्माओं यहाँ हर तरह के लेक्चर देने पड़ते हैं ताकि आपको आप कहीं पर मार ना खा जाएं, कोई गलती ना कर बैठो। सतर्क किया जाता है, एक सामूहिक लेक्चर दिया जाता है, प्रवचन किया जाता है, जो प्रत्येक प्रकार के भक्त के उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे प्रथम बार भी कोई भक्त आया है और कोई प्रथम नाम प्राप्त है, कोई सतनाम प्राप्त है और सारनाम प्राप्त भी है। उनको सारनाम जिनको प्राप्त हो गया वो तो समझ लो फाइनल पढ़ाई में चल रहे हैं, लेकिन अभी हैं कॉलेज में। यहां से हम चले जाएंगे पूरी, जब यहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आगे मिलेगा आपको कुछ फील्ड में यानी सतलोक में, तभी राहत मिलेगी। आप आजीवन मर्यादा में रहोगे। सारनाम मिल जाने का तात्पर्य ये नहीं कि आप मुक्त होगे। उसके विषय में कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर भाइयों मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। कहते हैं ये सार नाम प्राप्त प्राणी ये ना समझ लियो कि हमारी तो फसल पकेगी बस मौज होगी, नहीं। कहते पाकी खेती देख कर गर भाइये मत किसान, और अब ही झोले बहुत हैं आग लग जा, कणक पक कर तैयार होगी, ओले गिर जा, आंधी तूफान आ जा, 100 कारण अभी और हैं, ये कभी भी खराब हो सकती है। यह तक घर आले जब विश्वास करना, अभी घना सा खुश ना होना।